हेलो गाइस, वेलकम बैक। जैसे आप देख सकते हैं मैं अल्टीमेट चैम्पियन पहुंच चुका हूं। तो ये मैंने ऑफ रिकॉर्डिंग खेला था। तो मैं आपको अपना बैटल लॉग दिखाना चाहूँगा। तो आज मैं रिप्ले ही प्ले करूँगा ताकि मैं आपको समझा सकूँ। ये पहला मैच था। 4 मैच खेल लेते और चारों जीत गए तो अल्टीमेट चैम्पियन पहुंच गए। तो जैसा आप देख सकते हो कि इस पे बैटल रैम पे का ब्रीफ स्पैम है इसका डेक। ये अगर ध्यान से खेले, स्लो गेम को आगे लेके जाएं तो आप आराम से जीत सकते हो। हॉक साइकिल के लिए ये इजी डेक है। और मैंने आइस स्पिरिट छोड़ा, मैंने स्केलेटन ऊपर छोड़ा ताकि दोनों आ जाए मिडल में। फिर मैंने आइस गोलम से इन्हें फाइट किया अपोजिट लेन में। अब जैसे ही वो लॉग यूज़ करता है तो मुझे पता लग जाता है कि उस पर एलिक्सर कम है, तो मैं फट से अपना ऑफ छोड़ देता हूँ दूसरी लाइन में। आप देख सकते हो उसका एलिक्सर बार डेयरली उस पर मिनियन के लिए एलिक्सर था। जैसे समझ लो मिनियन वहाँ पे आप पे फायर बॉल है, आप चाहो तो फायर बॉल से उन्हें किल कर सकते हो, मगर मैंने मस्किटियर यूज़ किया क्योंकि अब मस्किटियर काउंटर पुशिंग भी दे रहा। आप देखो उसे ज़्यादा एलिक्सर यूज़ करना पड़ा, तो ऐसा भी आपको यूज़ करना चाहिए। मगर अगर ज़्यादा वैल्यू मिल रहा है फायर बॉल का तो आप ले सकते हो। जैसे 3-4 ट्रूप है, बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहा हो तो आप ले सकते हो। बस इसमें वही है कि आप एलिक्सर अपना सेव करें, कम से कम एलिक्सर से डिफेंड करें। और जैसे ये 3-3 इसके हैं ट्रूप, तो मैंने आइस स्पिरिट स्केलेटन यूज़ किया, अब मैंने कैनन यूज़ किया मिडल में। अब ये कैनन देखो दोनों को वो करेगा, इसे भी काउंटर किया उसे भी काउंटर किया। वन हिट यहाँ मिला मैं। और मस्किटियर मैंने अपना इधर राइट साइड पर डिप्लॉय किया और कैनन मिडल में, ताकि अगर वो फायर बॉल यूज़ भी करे तो दोनों को हिट ना कर पाए। इसे कहते हैं आप अपने ट्रूप को स्पेस करो। देखो जैसे फायर बॉल आया उसने सिर्फ मस्किटियर को किल किया, मेरा कैनन बीच में सेफ है अभी भी। इससे क्या हुआ कि फायर बॉल वैल्यू मिली मैंने। अब मैंने ये एबिलिटी यूज़ करी। ये फायर बॉल वैल्यू आपने देखा, सबको एक ही घंटे में ले लिया। और बस मैं हॉक छोड़ता हूँ। अब उसको इतना ट्रू को एलिक्सर है ही नहीं कि पैका यूज़ कर पाए। जी जी। तो ये पहला गेम हो गया हमारा फिनिश। पहला ये था, और दूसरा भी स्पार की वो था। दूसरा थोड़ा डाइसी हो गया था क्योंकि मैंने एक टावर लूज़ कर लिया था, मगर तो भी हमने सही कम बैक कर लिया। अब उसने फर्नेस डिप्लॉय किया है तो मैंने यहाँ से मस्किटियर उसी का मिरर किया। अब वो देखो उसका मेगा मिनियन की एबिलिटी यूज़ करके वो सीधा मस्किटियर के ऊपर आ जाएगा। ये होता है हीरोज़ की एबिलिटी, हर हीरोज़ की अलग एबिलिटी होती है। अब स्केलेटर मैंने मिनी पैका के लिए डिप्लॉय किया और इधर उसने जैप यूज़ किया। हाई स्पिरिट मैंने इसलिए छोड़ दिया कि शायद थोड़ी बहुत उसकी हेल्थ बची हो तो कवर हो जाए।
अब हम वेट कर, उसने स्पार्की यूज़ किया राइट हैंड को, तो मैंने फट से आइस गोलम हॉग डिप्लॉय किया क्योंकि मेरे को कोई और प्ले नहीं समझ में आ रहा था। हाँ प्ले दूसरा, मगर समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। तो मैंने कैनन स्पार्की के तरफ किया ताकि वो उसका वो करे, मैंने मस्केटियर इधर किया, तो यहाँ गलती हो गई। फिर मैंने सोचा मेरा टावर तो जा ही रहा है, तो मैंने सोचा छोड़ो अपने टावर को जान दो, क्योंकि ज़्यादा डिफेंड कब करना है ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। तो मैंने डिफेंड किया ही नहीं, मैंने सोचा छोड़ो टावर को जाने दो। तो इससे क्या हुआ, मैंने लेफ़्ट हैंड में देखो कितना डैमेज किया। यहाँ गलती करी मैंने, काइट नहीं कर पाया मिनी पैका को, तो 2 हिट खाने पड़े मुझे। फिर मैंने सोचा स्केलेटन यूज़ करके स्प्लिट करके टावर ले लूँगा, मगर उसने तभी फर्नेस बीच में छोड़ दिया था। अब उसने डार्क यूज़ किया, फिर मैंने आइस स्पिरिट यूज़ किया, फिर मैंने आइस गोलम भी यूज़ किया। मैंने देखा मुझे फायरबॉल वैल्यू मिल रही है स्पार्की पे और टावर पे, तो मैंने ले लिया। ये दोनों को हिट करने का मौका मिल गया। यही सब वैल्यू आपको ढूंढना पड़ता है खेल में। ये कैनन इवॉल्व था उसकी एबिलिटी की। अब जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने डिफेंड किया, किसी तरह हमने वो कोशिश डिफेंड करी उसकी, मगर वो स्पैम करे जा रहा। उसे पता है कि वो जल्दी टावर ले लेगा। फिर मैंने हॉकवर्ड से डिप्लॉय किया और शायद हमें टावर ले लिया। हाँ टावर अब ले लिया। अब हम दोनों 1-on-1 हो गए, मगर उसका डैमेज लीड ज़्यादा है मेरे टावर पे। आप देखोगे मेरे लेफ्ट हैंड का टावर की हेल्थ कितनी कम है और उसकी राइट हैंड की कितनी ज़्यादा है। जैसे ही उसने स्पार्की उधर डिप्लॉय किया तो मैंने सोचा कि मैं दूसरे लाइन में 3 क्राउन के लिए पुश करता हूँ। तो मैंने 3 उसके लिए पुश किया। अब फिर मैंने देखा कि किंग टावर पे बहुत कम हेल्थ बची है, तो मैंने अब सोचा कि ऊपर ही पुश करता हूँ, क्योंकि इधर तो पुश करने का फ़ायदा नहीं है। आप देख सकते हैं दोनों की हेल्थ बार, किंग टावर में 1800 कुछ है हेल्थ और इसमें लगभग 4000 है, तो कोई फ़ायदा नहीं था राइट हैंड को जाने का। तो मैंने सोचा बस किसी तरह से पुश को डिफेंड करो। और स्पार्की सबसे मेन खतरा रहता, वो जो पीछे चल रहा है ना स्पार्की, वो बहुत ज़्यादा डैमेज डील करता। मैंने हॉक छोड़ा, उसने मिनी पैका छोड़ा, मैंने फायर बॉल भी लिया कि चलो ले लेते, मगर मैंने मिस कर दिया मिनी पैका को। ये मैच काफ़ी क्लोज रहा था, अगर आप देखेंगे तो मैं काफ़ी क्लोज, मुझे पता था वो डार्क रेस बीच में छोड़ेगा, इसलिए मैंने पहले ही आइस को लगना वहाँ से कर दिया था। अब उसके एलिक्सर कम है और ये जी हमने सीधा 3 क्राउन कर दिया उसे। ये हो गए 2 मैच। आप देख सकते हो ऑफ रिकॉर्डिंग खेलने से, देखो मैं 4 सीधा जीत गया लगातार। ये फ़र्क पड़ता है क्योंकि आदत नहीं होती ना खेलते हुए बोलने की, तो इसलिए ही मैं आपको रिकॉर्डिंग दिखा रहा हूँ, रिप्ले दिखा रहा हूँ। ये है हमारा तीसरा मैच। ये मेगा नाइट, मैजिक आर्चर, डार्क रेस, बेड डेक है। मेगा नाइट देखते ही अपोजिट साइड में पुश किया मैंने, ताकि वो एक ही, अब देखो अगर मैं एक ही साइड में रहता तो डार्क रेस उसके पीछे रहता मेगा नाइट के। अब वो दोनों अलग है, दोनों अलग होने का मतलब है कि दोनों टावर अलग अलग चीज़ को हिट कर पाएंगे। अब मैंने फायरबॉल वैल्यू ले ली इस पर, मैंने आइस स्पिरिट से बीच में लेके आया ताकि दोनों टावर, वैसे अगर उसकी ज़्यादा हेल्थ होती तो मैं किंग टावर भी एक्टिवेट कर लेता। मेगा नाइट बेट कहते हैं इसे। अब देखो वो बैरल ड्रॉप करेगा, उसके हाथ में बैरल है, देख सकते हो आप। अब मैंने लॉक से उसे काउंटर किया। इस मैच में एक बहुत ख़ास बात होती है कि वो एक लाइन पकड़ के चलता है, तो उसे सोचता, क्योंकि बार बार सेम हो रहा होता है। अभी आप देखोगे कि बार बार चीज़ें सेम हो रही होती है, एग्जैक्ट में सेम वो चल रहा होता है, सेम वो चल रहा होता है।
तो उसका ना रिपीट हो जाता। तो मैं रिपीट ब्रेक करने के लिए आपको बताऊंगा, जब मैं हॉक छोड़ता हूँ दूसरी साइड को तो वो पूरा हॉक को इग्नोर ही कर देता है। उस वो ध्यान ही नहीं देता कि उसका दूसरे टावर की इतनी हेल्थ चली गई है। ये मैंने आइस पीरियड मेरी गलती थी कि मैंने पहले डिप्लॉय कर दिया। तो देखो अब मुझे डार्क फ्रीज के लिए कैनन और मस्किटियर इतना एलिक्सर यूज़ करना पड़ा। अब ये मेगा नाइट आ रहा है सामने, वो भी इवॉल्व वाला। तो मैंने पहले आइस क्लोन छोड़ा ताकि वो उससे जंप करे, ना कि मस्किटियर पे। अब जैसे आपने मैजिक आर्चर की एबिलिटी देखी, वो फट से गायब होकर पीछे चला गया। तो ये बार बार वही करेगा, बार बार रिपीट। तो मैं समझ जाता हूँ कि ये बार बार यही करेगा। जैसे अभी मैंने फायरबॉल छोड़ा था तो वो फट से गायब होकर पीछे हो जाता। मैंने तो भी यहाँ चला। अब मैंने देखा टेस्ला और वो वहाँ पे, तो मैंने हॉक दूसरी तरफ चला। शायद अभी नहीं, अच्छा, या मैं अब चलूँगा। हाँ अब मैं चला और उसने देखो एबिलिटी करके यूज पीछे चला गया। तो मैंने फायरबॉल एक बार यूज़ ही नहीं किया, मैं समझ चुका था वो एबिलिटी यूज़ कर लेगा। ये थोड़ा टफ डिफेंस था क्योंकि मैंने लॉग यूज़ कर लिया था और मेरे पे गॉब्लिन बैरल के लिए कोई लॉग नहीं था। तो मैंने हॉक को चढ़ा ताकि फायर कराकर अपना मेरे पे वो ना करे। अब देखो फिर वही सेम चीज़ होगा। मेगा नाइट डार्क प्रिंस पीछे, मैंने हॉक तुरंत पीछे छोड़ दिया राइट में। अब देखो उसको एलिक्सर ही, वो बंदा ध्यान ही नहीं देता। वो देखो हॉक उधर है, वो देखो यहाँ से मेरे को पुश करने पे ही सोच रहा, वो देखो देख ही नहीं रहा। राइट हैंड को देखो आप, राइट हैंड को उसकी ऐसी तैसी हो गई है। देख रहे हो 500 पे आ गया उसका टावर और मेरा 2600 पे। तो बस अब मैं समझ गया, अब मैं जीत गया। अब वो कुछ कर ही नहीं सकता। मैंने फायरबॉल छोड़ा, वो भी समझ गया। बस मुझे दूसरा फायरबॉल यूज़ करना था, तो मैंने सीधा बस अपने रूट साइकिल किया, इधर उधर रैंडम स्कोप इधर उधर यूज़ किया। बस अब फायरबॉल आ गया मेरे हाथ पे और मैंने सीधा छोड़ दिया और ख़त्म मैच। अब ये लास्ट मैच था, पीका ब्रिज स्पैम। इसमें भी अच्छा डेक था ये देखते हैं। अल्टीमेट चैम्पियन का हमारा लास्ट मैच, इसके बाद मैं अल्टीमेट चैम्पियन में पहुंच जाता हूँ। चलो देखते हैं वो क्या करता है। उसने गोश्त छोड़ा तो फिर मैंने आइस को थोड़ा पीछे छोड़ा ताकि जब तक गोश्त आ गया था, क्योंकि गोश्त की स्पीड तेज़ है। देखो मेरे आइस को की स्लो है, तो मैंने थोड़ा उसी हिसाब से कि टावर भी शूट करे। उसने पॉइजन यूज़ किया, तो मैंने स्केलेटन आइस स्पिरिट यूज़ करके बैंडेट को पूरा काउंटर किया। अब मैंने हॉक दूसरे लाइन में छोड़ा। अब जैसे ही उसने पैका छोड़ा तो मैं समझ गया, ये 4 कार्ड देख के मैं समझ गया कि पैका ब्रिज स्पैम है, वो यूज़ कर रहा है। अब मैंने कैनन यूज़ किया, अब ऊपर आइस गोलम से उसे काइट किया। और क्योंकि वो पीछे था इसलिए वो आइस गोलम से पूरा काइट नहीं हुआ ना। तो भी ठीक ठाक डिफेंस था। बस हमने बारबेरियन हिट लिए, शायद 1 या 2, और लगभग ठीक था सब। मैं जैप और विजार्ड से इसे फंसाता हूँ स्केलेटन से, क्योंकि इसने रॉयल गोस्ट यूज़ कर लिया। अब ये शायद विजार्ड यूज़ करता है, क्योंकि स्केलेटन तो जैप पे ये यूज़ कर चुका है। तो अब मुझे पता था इस पर वो नहीं है, तो शायद मैंने हॉग स्केलेटन यूज़ किया। हाँ अब उसने पैका यूज़ किया। अब देखो उस पर जैप ही नहीं है, पर देख रहे हो तो उसका हाथ देखो, हाथ में है ही नहीं उसका कुछ। उसे ये यूज़ करना पड़ा। वो 2 एलिक्सर का वेट कर रहा है कि जैसे ही जैब आएगा तो मैं यूज़ करूँगा। वो देखो उसने एंड में यूज़ किया और तब तक देखो कितना डैमेज हो चुका था। अब इसने ईवो गोस्ट यूज़ किया। वो नॉर्मल गोस्ट तो 2 साइकिल के बाद तुम्हारे हाथ में ईवो गोस्ट आ जाता है। तो ये देखो
ये थोड़ा पावरफुल गोस्ट है। जब उसने बैटल रहे वो मुझे लगा पैका छोड़ेगा वो आगे, मगर उसने बैंडेड यूज़ किया, तो लगभग मुझे लगा कि अब मैच खत्म हो जाएगा। हाँ, मैंने फायरबॉल रिजल्ट को हमला किया, बस नॉर्मल अपनी लीड बना के रखी, लॉक से उसे वो किया फिनिश। फिर मैंने ईगो कैरन यूज़ किया, स्पीयर गॉब्लिन पूरे अड़ गए। तो बस अब ये बहुत ईजी मैच था, अब मैं समझ गया था किस है। अब जो होगा मैंने एबिलिटी यूज़ कर ली अपने आइस गोलम की, ताकि सबको फ्रीज कर दे। वो देखो मैच ख़त्म, और बस हम इसी तरह पहुंच गया अल्टीमेट चैम्पियन में। बस ये 4 मैच थे, हम अल्टीमेट चैम्पियन में आ गए। ये जैसे आप देख सकते हो अल्टीमेट चैम्पियन में हम आ गए हैं। अभी भी टाइम है, क्या करें। चलो रेट्रो रॉयल खेल लेते हैं। ये भी मैं आपको कल की वीडियो में रिकॉर्ड करके दूंगा, मगर क्योंकि अभी थोड़ा टाइम बचा हुआ वीडियो में, तो हम ये थोड़ा खेल लेते हैं, एक आध मैच खेल लेते हैं, देखते क्या होता है। अगर एक लॉस हुआ तो मैं बंद कर दूंगा। बेसिकली हमारा मोटिव तो सिर्फ 15 विन का है, 15 विन हो जाए तो ये वही जो कल मैंने वीडियो डाली थी उसका है ये। इसमें कोई भी इवॉल्व या हीरो इस वाले गेम मोड में नहीं है, ये एकदम सिंपल है। जब क्लैश रॉयल पहले बनी थी तब का है ये। 2 कार्ड यूज़ कर चुका है वो, 3 4। मैं जब भी गेम खेलता हूँ तो कार्ड काउंट कर लेता हूँ, 4 कार्ड वो यूज़ कर चुका है। कभी कभार होता है कि दिमाग से निकल जाता है, अगर मुझे याद हो तो ज़्यादा अच्छा खेल पाता हूँ, और जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं बोलूँ ना तो मैं और अच्छा खेल पाता हूँ। 5 और 6 यूज़ कर चुका है वो। बस अब 2 कार्ड और देख लें उसके कि कौन से। अभी उस पर कैनन है नहीं, तो मैं पुश करूँगा इस पर। अब मैं कहाँ पुश करूँ? हाँ चलो, अच्छा 2 कार्ड भी यूज़ कर दिया उसने। अबे इतना ज़्यादा क्यों यूज़ किया भाई, बहुत ओवर स्पेंड किया उसने। अब उसे पता है कि मेरे पे वो नहीं है, अब स्केलेटन बैरल और गॉब्लिन बैरल वो साथ में ही छोड़ेगा, मगर मैं इसे इससे ही काउंट करूँगा। ज़्यादा एलिक्सर में यूज़ करूँगा नहीं, क्योंकि अभी उस पर कैनन है नहीं। एक कार्ड के बाद उस पर कैनन आएगा तो मैं पुश करूँगा। यहाँ पर कैनन है नहीं तो मैं पूरा एलिक्सर वार झोंक दूँगा। अब कैनन आ गया उसके हाथ में, अब आ गया, मगर अब उसने यूज़ ही नहीं किया। अब वो देखो डैमेज देखो उधर, डैमेज कितना ज़्यादा डैमेज लिया मैंने। अब मैं इसे एक एलिक्सर से ही काउंट करने की कोशिश करूँगा। आ जा आ गया अबे यार, थोड़ा सा डैमेज आ जाएगा। चलो कोई नहीं, हम कभी भी लीड पे हैं। चलो फिर इसी से काउंटर कर लेते, कोई नहीं। मैं थोड़ा वो कर सकता हूँ, क्या कहता हूँ, अफोर्ड कर सकते हैं हम थोड़ा डैमेज देना। अब लॉक मेरे हाथ में, तो मैं अब कभी भी उसके में अब ये उधर कुछ चलेगा, मैं कैनन पे यूज़ ही नहीं करूँगा फायरबॉल। देखा, मैंने डार्ट गॉब्लिन पे यूज़ किया क्योंकि मुझे यूज़ ही नहीं करना था। अब करूँगा मैं लॉक को, इसलिए लॉक बचा के रखा था मैंने, देख रहे हो। अब आएगा फिर मैं उससे यूज़ करूँगा। चलो, स्केलेटन बैरल तो चल ही नहीं रहा है, ये पता नहीं क्या हो गया इसे। जैसा कि मैंने पहले बताया, मैं कैनन में यूज़ ही नहीं करूँगा वो। अब लॉग यूज़ करेंगे, ज़्यादा वो हो गया।
उसका भी फास्ट साइकिल है, उसमें बड़ा स्पेल है ही नहीं। अगर मैं डैमेज लीड बना के रखूँ तो मैं जीत जाऊँगा। अब हमला चालू होएगा इस पर। उसमें बड़ा स्पेल है ही नहीं, तो मैं ये पीछे गॉब्लिन बैरल छोड़ेगा तो मैं इजीली काउंटर कर लूँगा। पीछे स्केलेटन छोड़ूंगा। हाँ, ये सब कोई फ़ायदा नहीं है भाई। देख रहे हो प्रेडिक्शन, मैंने सीधा वहीं पे डिप्लॉय किया क्योंकि बार बार वो वहीं पे छोड़ रहा था, क्या कहता है अपना डार्क गॉब्लिन। मैंने बिना सोचे समझे वहीं है, देखो फिर जीत हो गया। बार बार आप डार्क गॉब्लिन वही टावर के सामने छोड़ रहे हो, मैंने बिना देखे फायरबॉल छोड़ दिया। चलो एक गेम और खेल लेते हैं, फिर मैं ये पीछे से खेलूँगा जैसे लेडर खेला था। 15 तक पहुँचना है ताकि पूरे रिवॉर्ड मिल जाए ना मुझे, फिर उसके बाद कोई टेंशन नहीं, जीते या ना जीते। चलो ये लास्ट गेम खेलते हैं, फिर वीडियो को बंद करते हैं। ओ भाई साहब लव, चलो अच्छी बात है। और वही मैच, मिरर मैचअप आ गया। बे यार ये तो बहुत बुरा हो गया। चलो मस्किटियर है तो हो गए। देखा कैनन नहीं था मेरे हाथ पे, तब हम बहुत डेफिशिएंट में भाई साहब। अब हमें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, हम पहले ही पीछे चल रहे। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसे, ये देखो ये बहुत ज़्यादा वो है, एग्रेसिव हो रहा है, तो शायद मैं जीत सकता हूँ, शायद। बोलूँगा नहीं जैसे पिछले 2 मैचों में हुआ था, ज़्यादा बोलने से बंदा हार जाता है। आराम से खेलूँगा मैं, कोई नहीं, आराम से लेंगे इस मैच को। यहाँ आपने गलती कर दी बहुत ज़्यादा। तो देखो अभी मैं लीड में आ गए ना, देख रहे हो, मुझे पता लग गया था ये बंदा अच्छा नहीं खेल रहा है। फायरबॉल यूज़ कर। हाँ बहुत, थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब इस पर फायरबॉल भी नहीं है, बताओ। अब हमारा टाइम है शाइन करने का। पता भाई ये मैच अब ना हार रहे हम। थैंक्स भाई, थैंक्स।
थैंक्स भाई, थैंक्स। वाह, वहाँ जाके प्रोफाइल देखिए मेरी। चलो फिर, मैंने आपको लैडर की वीडियो 4 रिप्ले दिखा दी है, 2 रॉयल टूर्नामेंट के मैच भी खेल लिए। आज के लिए इतना ही, देखते क्या निकला लेजेंडरी में। क्या करूँ क्या करूँ, मुझे कौन सा चाहिए, चलो इसे करते हैं ट्राई। फर्नेस, कोई अपना फेवरेट कार्ड मिल जाए। हाँ यही चाहिए था, ये कर लेते हैं तो। चलो गाइस, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। मैं कुछ मैच कल ये इसी टूर्नामेंट के खेल के 15 तक पहुंच के, शायद 15 तक पहुंच जाऊं, उसके फिर आपको रिप्ले क्या बताऊंगा कि मैंने क्या क्या किया, और थोड़ा इजी भी रहता है। चलो फिर बाय।